नमस्कार दोस्तों, मैं नीलू प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। उनके अनुग्रह और दया से हम सब जीवित हैं और उसकी महिमा स्तुति कर पा रहे हैं। दोस्तों, हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन मनाएंगे। हम जितने यकीन के साथ कह सकते हैं कि यीशु इस पृथ्वी पर रहा था, उतने ही यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि मरने के बाद यीशु फिर जी उठा है। आज के करीब 2000 साल पहले की बात है। यीशु मसीह ने खुद चेलों को ये बात बताई कि बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह के जी उठने के बारे में चेलों को पहले से ही पता था। इसके बारे में आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से मत्ती लिखित सुसमाचार में से 16 अध्याय के 21 वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका 16 का 21, उसमें लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के बहुत दुख उठाऊं, शास्त्रियों के द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। चेलों को सिर्फ पता ही नहीं था कि यीशु जी उठेगा, बल्कि उनको विश्वास भी था। इसलिए तीसरे दिन सुबह कुछ स्त्रियां भरी मन से उस कब्र में गई जहां प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था। वे ये सोचकर वहां गई कि यीशु के शव पर मसाले और खुशबूदार तेल मलेगी। लेकिन जब वे कब्र के पास पहुंचती हैं तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। आइए उस समय क्या हुआ था बाइबल में से पढ़ते हैं। मत्ती उसका 28 1 से 8 तक। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरे मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह सचमुच जी उठा है। वो अभी भी जीवित है। जैसे कि हमने पढ़ा, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों को बताया कि यीशु जी उठा है और जाकर उनके चेलों से कहो। और स्त्रियों ने चेलों से कहा। यीशु का शरीर कब्र में ना देखकर चेलों को ये पहला सबूत मिला कि उनका पुनरुत्थान हो चुका है। यीशु अब भी जिंदा है। बाइबल के मुताबिक यीशु अपने मौत के कुछ दिनों तक कई बार अपने चेलों को दिखाई दिया। तभी तो कुछ चेले ने आश्चर्य से कहा, प्रभु सचमुच जी उठा है। लूका 24:34 में लिखा है। चेले जानते थे कि यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए वे जहाँ भी गए उन्होंने उसके पुनरुत्थान की गवाही दी और बहुत से लोगों ने यीशु की पुनरुत्थान का विश्वास किया। आप भी यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास कर सकते हैं। सुसमाचार की चारों किताबों में यीशु के पुनरुत्थान का जिक्र है। इसके अलावा बाइबल की कई जगह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद दावे से कही गई है। यीशु सचमुच जी उठा है, ये अनोखी खबर थी जिसे दुनिया ने पहले बार सुना था। इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर सचमुच में है। इसके अलावा इसका मतलब ये भी है कि यीशु इस वक्त भी जिंदा है। यीशु हमारा उद्धार करता है। यीशु हमारा रक्षक है। लाखों लोग सच्चे दिल से मानते हैं कि यीशु उनका उद्धार करता है। यीशु ने
हमारे लिए अपनी जान दे दी। यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। ये सच है कि यीशु ने अपने जान देकर हमारे लिए उद्धार पाने का रास्ता खोल दिया है। परमेश्वर की आशीषें पाने के लिए पहले समझना होगा कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की क्या भूमिका है और फिर उस पर विश्वास रखना होगा। खुद यीशु ने कहा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के बारे में बताते हुए प्रेरित पतरस ने कहा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे द्वारा हम उद्धार पा सके। पतरस यीशु को अच्छी तरह जानता था। वो यीशु के चेले थे और आखिरी वक्त तक यीशु के साथ रहा और यीशु के जी उठने के बाद भी पतरस के सामने प्रकट होता रहा। प्रेरित पौलुस और उसके साथी सिलास ने जब एक नेकदिल इंसान से पूछा कि उसे उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जी हाँ, यीशु मसीह जीवन का करता है और सिर्फ उसी के जरिए हमें उद्धार मिल सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हमारे उद्धार में सिर्फ यीशु मसीह ही खास भूमिका निभाए? अगर हम इस मामले में यीशु की भूमिका को सही समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो उद्धार की हमारी आशा जरूर पक्की होगी। यीशु इसलिए हमारे उद्धार करता है क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसकी बलिदान वाकई कितना अनमोल इंतजाम है। जब हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम के पाप से पैदा हुए भारी उलझन से दूर करने के लिए ये इंतजाम किया था, तो परमेश्वर और उसके काम करने के तरीके पर हमारा भरोसा और भी बढ़ जाते हैं। जी हाँ, प्रभु की बलिदान उन सभी के पाप, बीमारी, बुढ़ापा और यहाँ तक कि मृत्यु से छुड़ाने का एक जरिया है जो उस पर विश्वास करते हैं। क्या आप परमेश्वर के एहसानमंद है कि उसने हम पर प्यार दिखाते हुए हमारे उद्धार के लिए ये इंतजाम किया है? यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तब उसने इंसानों की मदद की। इंसानों के मदद के लिए बहुत से अद्भुत काम किए। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यीशु के कई कामों का जिक्र करने के बाद उसका एक चश्मदीद गवाह कहता है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में ना समाती। जी हाँ, जब यीशु पृथ्वी पर था तो उसने बहुत कुछ किया, मगर शायद हम ये पूछे कि अब तो वो स्वर्ग में है, फिर वो हमारी मदद कैसे कर सकता है? क्या अब भी हम पर यीशु की दया हो सकती है? स्वर्ग में जाने के बाद लोगों के लिए यीशु के भले काम खत्म नहीं हुए, बल्कि वो तो उनकी भलाई अब पहले से भी ज़्यादा कर रहा है। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी कृपा दिखाकर यीशु को महायाजक बनाया, जो स्वर्ग पर महामहिमान के सिंहासन दाहिने जा बैठा। लेकिन अगर हमारी कोई ऐसा समस्या है जिससे निपटना हमारे बर्दाश्त से बाहर है, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि कोई बड़ी बीमारी से जूझना, खुद को हद से ज़्यादा दोषी मानना, इस कदर निराश या हताश हो जाना कि और सह ना पाए। ऐसे में हम प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखकर उसे अपने दिल का हाल बता सकते हैं। यीशु बखूबी जानता है कि हर इंसान की यही तमन्ना है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाए और उसे सामर्थ मिले। उसने ये वादा भी किया था, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो मेरे नाम से तुम्हें देगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा और उसका उत्तर भी जरूर देगा।
इसलिए हम भरोसा रख सकते हैं कि जब हमें मदद की ज़रूरत होगी तब स्वर्ग से यीशु मसीह सही वक्त पर हमारी मदद करेगा। मान लीजिए हमसे कई पाप हो जाता है और हम दिल से पश्चाताप करते हैं, तो हम इस बात से तसल्ली पा सकते हैं कि स्वर्ग में मौजूद प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सहायक और दिलासा देने वाला, हमारे जो उद्धार करता है, हमारी ओर से विनती करेगा ताकि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक उसके नाम से की गई प्रार्थनाएं सुनी जाए। यीशु मसीह का बलिदान का तोहफा आपके लिए है या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। इसे समझने के लिए उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई आपको एक तोहफा देता है, मगर ये तोहफा आपका तभी होगा जब आप हाथ बढ़ाकर उसे लेंगे। उसी तरह परमेश्वर आपको यीशु मसीह के बलिदान देके आपको अपनाना चाहते हैं। ये तोहफा पेश करता है, मगर ये आपका तभी हो सकता है जब आप आगे बढ़कर उसे कबूल करेंगे। आप ये कैसे कर सकते हैं? यीशु ने कहा कि जो लोग उस पर विश्वास दिखाते हैं वे हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। विश्वास दिखाने में आपके जीने का तरीका शामिल है। इसलिए यीशु पर विश्वास दिखाने का मतलब है आपने जो कहा और किया उसके मुताबिक ज़िंदगी जीना। यीशु ने कहा था, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। लेकिन मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु आप सबको आशीष दे।